मुख्तलिफ़ चीज़ों की पैमाइश मुख्तलिफ़ तरीके से की जाती है। हम ये सबक में तबई मिक़दार की पैमाइश के बारे में पढ़ेंगे। तबई मिक़दार की पैमाइश में सबसे पहला पॉइंट आता है तबई मिक़दार। अब हम देखेंगे तबई मिक़दार किसे कहते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ों और अशिया की पैमाइश की जाती है। जैसे हमने कुछ मिसालें देखी, मसलन भाजी, दूध, कपड़ा वगैरह। हम बहुत सारी चीज़ों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पैमाइश करते हैं। जैसे कि कुछ मिसालें, मसलन कमियत, वज़न, फासला, रफ्तार, दर्जे हरारत और हजम। इन सब मिक़दारों को क्या कहते हैं? इन सब मिक़दारों को तबई मिक़दार कहते हैं। तबई मिक़दार की कद्र दो चीज़ों से होती है। एक होती है उसकी कीमत और दूसरी होती है उसकी इकाई। जैसे मिसाल के तौर पर तबई मिक़दार की कद्र दो चीज़ों से होती है। एक होती है उसकी कीमत और दूसरी होती है उसकी इकाई। मिसाल के तौर पे रूपाली रोज़ाना 2 किलोमीटर चलती है। रूपाली रोज़ाना 2 किलोमीटर चलती है। यानी कि बच्चों 2 किलोमीटर ये कद्र है। ये क्या है? कद्र है। अब इसमें से दो चीज़ें, एक है कीमत और दूसरी है इकाई। इसमें दो जो है वो फासले की कीमत है। दो क्या है? इसमें फासले की कीमत है। यानी मिसाल में तबई मिक़दार कौन सी है बच्चों? इस मिसाल में तबई मिक़दार फासला है। क्या है इसमें? फासला। क्योंकि रूपाली रोज़ाना 2 किलोमीटर चलती है। इसमें तबई मिक़दार क्या है? इसमें तबई मिक़दार फासला है। और इस तबई मिक़दार में दो फासले की कद्र है। दो क्या है? फासले की कद्र है। इसमें हमने देखे तबई मिक़दार क्या है? फासला है। दो फासले की कद्र है। ठीक है। किलोमीटर क्या है? फासले की इकाई है। ये आगे इकाई और ये आगे कद्र। ठीक है। यानी कि आप समझे बाज़ार में से 2 लीटर दूध खरीदे तो बोले इसमें कद्र क्या होगी और इकाई क्या होगी? इस सवाल का जवाब नोटबुक में लिखना है आपको। यानी एक बात आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि तबई मिक़दार की कद्र दो हिस्सों से होती है। एक होती है उसकी कीमत और दूसरी होती है उसकी इकाई। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ ख़ास तबई मिक़दार के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। जैसे हमने इससे पहले तबई मिक़दार की मुख्तलिफ़ किस्में देखे, मसलन कमियत देखे, वज़न, फासला, रफ्तार, दर्जे हरारत और हजम वगैरह। ये क्या थी? मुख्तलिफ़ कदरें थी। इसमें हम एक तबई मिक़दार के बारे में देखेंगे। हमारा पहला टॉपिक है कमियत। अब कमियत किसे कहते हैं? पता है आपको? कमियत शय में मौजूद मादे की मिक़दार को कमियत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शय में मौजूद मादे की मिक़दार को कमियत कहते हैं। अशिया में कुदरती तौर पर अपनी मौजूदा हालत की तब्दीली की खिलाफ वर्जी करने की सलाहियत होती है, इसलिए अशिया में जमूद होता है। क्या होता है? अशिया में जमूद होता है। अशिया में क्या होता है? अशिया में जमूद होता है। इससे पहले हमने कमियत के बारे में देखे। अब हम देखेंगे जमूद। जमूद किसे कहते हैं? जमूद ये खुसूसियत है शय की। अशिया में कुदरती तौर पर अपनी मौजूदा हालत की तब्दीली की खिलाफ वर्जी करने की सलाहियत होती है और इसी सलाहियत को जमूद कहते हैं। आया समझ में बच्चों? ये जमूद मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। बाद में आपको समझ में आएगा। अगली क्लासों में और अब डिटेल के साथ इसको जानेंगे कि जमूद किसे कहा जाता है। ठीक है।
कमियत शय के जमुद की कद्र की पैमाइश है। कमियत जितनी ज़्यादा होती है जमुद भी उतना ही ज़्यादा होता है। क्या होता है? कमियत जितनी होगी उतना ही जमुद होगा। ये दोनों चीज़ें रिलेटेड है एक दूसरे की। कमियत जितनी ज़्यादा है जमुद भी उतना ही ज़्यादा है। कमियत एक गैर सिमती मिकदार है। कमियत क्या है? ये गैर सिमती मिकदार है। कमियत क्या है? एक गैर सिमती मिकदार है। देखेंगे कि गैर सिमती मिकदार क्या है। ये गैर सिमती मिकदार क्या है? ठीक है, दुनिया में कहीं भी चले जाए ये नहीं बदलती। कमियत हर जगह यकसा रहती है। पॉइंट इम्पॉर्टेंट है इसीलिए इसे याद रखो। कमियत वज़न मुख्तलिफ मिकदार है। अब यहाँ वज़न आया। देखिए बच्चों, हम आगे इसके बाद इसको पढ़ने वाले हैं वज़न को। ठीक है, कमियत और वज़न मुख्तलिफ मिकदार है। कमियत और वज़न क्या है? मुख्तलिफ मिकदार है। कमियत की पैमाइश की इकाई ग्राम या किलोग्राम में करते हैं। कमियत की पैमाइश किससे करते हैं? ग्राम या किलोग्राम में। सोचिए इस बारे में। इसलिए इससे पहले का एक जुमला था कि कमियत और वज़न मुख्तलिफ मिकदार है। कमियत की पैमाइश की इकाई ग्राम या किलोग्राम में समझ में आती है। देखिए बच्चों, मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है, दुकानदार के दो पल्लों वाले तराजू के ज़रिए हम दो अशिया की कमियत का मुआवजा करते। क्या करते हैं? मुआवजा करते हैं। यहाँ पर दो कमियतों का मुआवजा है। आप 1 किलो बैंगन लेते हैं, 2 किलो प्याज लेते हैं, यानी वहाँ क्या होता है? तराजू में क्या होता है बेटा? दो कमियतों का मुआवजा होता है। कमियत अलग है और वज़न अलग है, यानी ये अलग है और वज़न अलग है, दोनों में फ़र्क है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है वज़न। जिन अशिया की पैमाइश हम ग्राम किलोग्राम में करते हैं वो उन अशिया का वज़न नहीं होता बच्चों, बल्कि उसकी कमियत होती है। अभी हमने इससे पहले मिसाल दिए थे कि हम जो बाज़ार से ख़रीदते हैं तो उनका वज़न नहीं होता, उनकी कमियत होती है। इस कमियत पर जितनी सकली क़ुव्वत अमल करेंगी वो वज़न कहलाता है। वज़न मतलब किसी शय को ज़मीन जिस सकली क़ुव्वत से अपनी मरकज़ की जानिब कशिश करती है उसे उस शय का वज़न कहते हैं। इसलिए वज़न एक सिमती मिकदार है। वज़न क्या है? एक सिमती मिकदार है। वज़न एक सिमती मिकदार है। ठीक है, इससे पहले हमने देखे थे कमियत। कमियत क्या है? कमियत गैर सिमती मिकदार है, मगर वज़न सिमती मिकदार है। देखिए, इम्तिहानात में अक्सर कमियत और वज़न में फ़र्क पूछा जाता है। कमियत क्या है? कमियत शय में मौजूद मादे की मिकदार को कमियत कहते हैं। ठीक है, वज़न क्या है? वज़न किसी शय को ज़मीन की सकली क़ुव्वत से अपने मरकज़ की जानिब कशिश करती है, ऐसे इसे शय का वज़न कहते हैं। ये एक फ़र्क हो गया कमियत और वज़न में। कमियत का दूसरा फ़र्क देखते हैं हम। कमियत एक गैर सिमती मिकदार है ना, मगर वज़न क्या है? वज़न सिमती मिकदार है। इसका तीसरा फ़र्क हम आपको बताते हैं। कमियत हर जगह यकसा होती है। कमियत क्या होती है? हर जगह यकसा होती है, मगर वज़न हर जगह मुख्तलिफ होता है। वज़न क्या होता है? हर जगह मुख्तलिफ पाया जाता है। इसके बाद हमारा पॉइंट है गैर सिमती मिकदार। अब हम देखेंगे गैर सिमती मिकदार किसे कहते हैं। यहाँ हमने इजी सी डेफिनेशन लिखी है इसकी। देखिए, मतलब किसी मिकदार को सिर्फ हम इसकी कद्र से पूरी तरह ज़ाहिर कर सकते हैं तो वो गैर सिमती मिकदार कहलाती है। क्या कहते हैं? मतलब किसी मिकदार को सिर्फ हम उसकी कद्र से पूरी तरह ज़ाहिर कर सकते हैं तो वो गैर सिमती मिकदार कहलाती है। कद्र दो हिस्सों से मिलकर बनाई होती है कद्र दो हिस्सों से मिलकर बनती है, कीमत और इकाई। गैर सिमती मिकदार की मिसालें हम आपको कुछ बताने वाले हैं। देखिए, अब हम देखेंगे गैर सिमती मिकदार की मिसालें। गैर सिमती मिकदार की मिसालें, सबसे पहला पॉइंट है लंबाई, चौड़ाई, रकबा, कमियत, कसाफत, वक्त। ये सब क्या है? गैर सिमती मिकदार की मिसालें हैं। आया बच्चों समझ में आपको गैर सिमती मिकदार किसे कहते हैं?
सिमती मिकदार किसे कहते हैं? अगर किसी मिकदार को ज़ाहिर करने के लिए कद्र और सिमत दोनों का इस्तेमाल किया जाए तो उसे सिमती मिकदार कहते हैं। जब किसी मिकदार के बारे में आपको बताना है तो उसकी कद्र के साथ साथ उसकी सिमत भी बतानी होती है, इसीलिए इसे सिमती मिकदार कहते हैं। आए समझ में बच्चों, सिमती मिकदार किसे कहते हैं? अगर किसी मिकदार को ज़ाहिर करने के लिए कद्र और सिमत दोनों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे सिमती मिकदार कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ हमने एक सवाल लिखा है, कमियत, वज़न, फासला, चाल, दर्जे हरारत वगैरह तबे मिकदारों की पैमाइश करने के लिए क्या एक ही इकाई का इस्तेमाल किया जाता है? क्या एक ही इकाई का इस्तेमाल किया जाता है कमियत, वज़न, फासले इन सब की पैमाइश के लिए? अगर हमको भाजी लेनी है, हमारी बिल्डिंग में पानी की टंकी लगी हुई है, क्या हम इन दोनों के लिए एक ही इकाई का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, अलग अलग वक्त पर अलग अलग अशिया के लिए एक शय के अलग अलग इकाइयों का यूज़ किया जाता है, यानी कि इस्तेमाल किया जाता है। जैसा सोना ग्राम में ख़रीदा जाता है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, आलू किलो में ख़रीदा जाता है, 1 किलो, आधा किलो। लेकिन जिस दुकान से हम सामान खरीदते हैं उस दुकान में सामान किलो के हिसाब से नहीं आता बल्कि टन के हिसाब से आता है। हजम के लिए लीटर का इस्तेमाल करते हैं, हम अलग अलग इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं।